नमस्कार। मैं सुनील कुशवाहा। आज हम बताएंगे ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं जो अभिन्न हमारे मित्र हैं, डॉक्टर सुरेश कुशवाहा। हालांकि माधोगढ़ विधानसभा के रहने वाले हैं, ग्राम गड़िया, जो लगभग तकरीबन 1.5 साल से प्रदेश सचिव हैं छात्र सभा के, और सक्रिय जो है समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं और डॉक्टरी भी करते हैं। हम आज इनसे बातचीत करेंगे। इनके द्वारा जो जानकारी मिली है कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने बैठक ली थी, बुंदेलखंड से सभी लोगों को लगभग बुलाया, और जानकारी ये भी मिल रही है कि इनको विधानसभा बबीना का प्रभारी बनाया गया है। तो इनकी रणनीति क्या है और कैसे जो है राजनीति में आए हैं, हम जानना चाहेंगे। पहले तो हमारे साथ बैठने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में जो है कैसे आप आए, कैसे जो है राजनीति का जुनून बढ़ा आपका। मैं 2006 में जब देख रहा था, 9th में पढ़ता था 2006 में, जी। तो काफ़ी नेताओं को देख करके मैं मोटिवेट हुआ उनकी तरह, और हमने सोचा शिक्षा के साथ साथ एक अच्छी राजनीति भी की जाए। जैसे किस नेता को देखकर मोटिवेट हुए आप? जैसे आदरणीय शिवराम कुशवाहा जी, बहुत अच्छे नेता समाज के, उन्हें देख करके मैंने सोचा कि क्यों ना मेहनत की जाए विधायक जी की तरह। हम लोग बुंदेलखंड की उस भूमि से आते हैं जहां शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, सड़कों का अभाव। तो आदरणीय नेताजी ने इतना काम किया बुंदेलखंड में। माननीय मुलायम सिंह जी थे उस टाइम मुख्यमंत्री, उनको देख करके हमने सोचा कि अगर माननीय जी एक अध्यापक से इतना बड़ा सफर तय कर सकते हैं, तो हम भी संघर्ष और मेहनत करके क्यों ना एक अपने बुंदेलखंड में एक समाज में एक नई चिंगारी जलाएं। और हमने संघर्ष आज 2006 से लेके समाजवादी पार्टी में 20 साल से अधिक समय हो गया मुझे, और 1.5 साल समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव छात्र सभा बनाए गए हैं। और कल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे संपूर्ण बुंदेलखंड के 19 प्रत्याशियों को बुला करके, जो हारे हैं उनकी समीक्षा बैठक की। उन पर उनके कारण पूछे गए कि कैसे हारे, उसकी वजह क्या रही, जातीय समीकरण क्या थे, कैसे इस बार जो भी टिकट जो बांटे जाएंगे सभी को समायोजन करके बांटे जाएंगे। जिस समुदाय के अधिक वोट हैं उन लोगों पर विचार किया जाएगा, उन्हें टिकट देने का काम होगा। किसी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार चुनाव हार गए, 2 बार हार गए, तुम ही को देते रहे। नहीं, हमारा जो रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता है, किसी भी जमीन से जुड़ा हुआ भी कार्यकर्ता है, उसे भी टिकट मिल सकता है बुंदेलखंड के अंदर, बस मेहनत होनी चाहिए। और जो है आगे क्या जो है, जैसे 2026 में जो पंचायत चुनाव होने की जो चर्चा है, जैसे अभी तो चलो जाति जनगणना होना है, उसके बाद जो है परिसीमन लागू होगा, तब जाके जो है चुनाव। तो मतलब 2026 में जो पंचायत चुनाव होना है, इस पर कोई चर्चा हुई है? पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार विफल हो गई। हाँ। और सरकार समय से चुनाव नहीं करा पाई। भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है। हर वो कामों में विफल हुए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देश और प्रदेश में 27,000 विद्यालय बंद करने पड़े। बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर को लाके गरीबों की हड्डियां तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। किसान गरीब जमीन से जुड़ा हुआ होता है। आज बुंदेलखंड में कृषि ने भी धोखा दिया। मिल्क प्रोडक्शन, दूध की मात्रा जैसे बढ़ती है तो दूध बेचकर किसान अपना भरण पोषण कर लेता है। दूध की स्थिति भी खराब है, क्योंकि जब घास नहीं रहेगी, उनके लिए हरियालियां नहीं रहेंगी, जानवरों को खाने के लिए चारा भूसा नहीं होगा, क्या खाएंगे जानवर। तो यहाँ से आय के स्रोत किसान के घटे बुंदेलखंड से। और दूसरा स्रोत, हमारी जो फसलें थी, ओलावृष्टि से बुंदेलखंड में ज्यादातर जिलों में बहुत नुकसान हुआ है। इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका खामियाजा 2027 में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी 19 की 19 सीटें हारने जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे समाजवादी पार्टी पीडीए जो चल रहा है, पीडीए का क्या मेन उद्देश्य है?
पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अंगड़े सभी हैं जो शोषित वंचित समाज है, उनको हक और अधिकार, मुद्दों और सिद्धांत पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो पीडीए चलाया है उससे विपक्ष की नींद हराम है। जिस दिन से पीडीए की जो पूरे उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीत के जो पीडीए का जो नारा दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो सफल हुआ और 37 सीटें हम लोग लोकसभा में जीते और भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया। और आने वाले समय में हम लोग साफ करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से हटाएंगे। आपने जैसे हमें जानकारी है कि आपने जो है पिछली बार 2020 में जिला पंचायत 21 में हाँ जी। 21 में जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था। तो मतलब चुनाव लड़ने के बाद हालांकि हार हुई, लेकिन क्या अनुभव प्राप्त किया? देखो, जमीनी अनुभव तो बहुत सारे हमने प्राप्त किए हैं। चुनाव हारने के बाद बहुत अनुभव आते हैं। उसका मुख्य कारण ये रहा, हम लोग अपनी बात अच्छे से जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी को नहीं बता पाए। 6 दिन पहले फ्री होल्ड सीट थी। 6 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से आने वाले प्रत्याशी, हमारी ही पार्टी के कुछ लोगों ने उसको आगे करके, और मेरे पास आज भी एक वीडियो है, मोबाइल में पड़ा है वो वीडियो, कि मैं कह रहा था, पार्टी कार्यालय में भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट समाजवादी पार्टी के कुछ लोग लेकर आए और चुनाव लड़ा करके ये चला जाएगा। आज भी वीडियो है मेरे पास, लोगों के बीच का वीडियो है। और वो चुनाव जीतने के तुरंत तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी में वापस चला गया। ये दुर्भाग्य है हमारे लोगों का, जिन्होंने पार्टी के साथ छल किया। आज हम 20 साल 21 साल से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो मेहनत हम तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देखते हैं। दूसरी तरफ मैं जनता से जुड़ा हुआ हूं, हर घर से। मेरा ऐसा काम है कि हर घर से जुड़ा हुआ हूं, हर समाज से जुड़ा हूं, हर उस तबके से जुड़ा हूं। तो हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार ऐसी भूल नहीं करेगी। जो भी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधानसभा, भी हमने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो काम करेंगे कि किसी को भी जमीन से उठा के चुनाव लड़ा देंगे। ये बहुत गौरव की बात है। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? ये समय तय करता है, और आदरणीय नेताजी हमसे जो भी आदेश करेंगे, हम उसका हमेशा पालन करता हूं। हमेशा उनके मुद्दों और सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम करता हूं, क्योंकि मेरे आइकॉन है आदरणीय नेताजी। और आदरणीय नेताजी अगर नाम से मुझे जानते हैं, मेरा गौरव इस बात का है कि जनपद जालौन में अगर कुशवाहा समाज में अगर जानते हैं तो मुझे नाम से जानने लगे, युवाओं में। ऐसे तो आदरणीय माननीय शिवराम कुशवाहा जी, पूर्व विधायक जी को तो बहुत अच्छे से जानते, और हम युवाओं की अगर बात की जाए तो हम पहले ऐसे शख्स हैं कि माननीय जी नाम से जानने लगे। ये मेरा संघर्ष और मेहनत, जमीनी का काम का ये नतीजा है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अगर मौका चुनाव लड़ने का मिला तो क्या चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं, कौन नहीं चाहता है कुर्सी की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर समय अगर माननीय जी अगर देते हैं तो चुनाव लड़ लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।